भी श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद और उसका छठवां अध्याय और उसके अंतर्गत 8वें नंबर श्लोक से हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा गलत जानकारी दे दी। आज हम 7वें से प्रारंभ कर रहे हैं, 7वां भी नहीं हो पाया था हमारा। तस्य हवा एवं मुक्तलिंगस्य भगवत ऋषभस्य योग माया वासनया देह इमाम जगतीमभिमाना भाषेन सक्रममाणः। ओं वें कुकका कुटकान् दक्षिण कर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन् आस्य कृताश्म कवल उन्माद इव मुक्तमूर्धजो असंवीत एव विचचार। वास्तव में भगवान ऋषभ देव को कोई भौतिक शरीर न था, किंतु योग माया के कारण वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने भौतिक शरीर के साथ पहचान बनाने की मानसिकता को त्याग दिया। वे संसार भर में घूमने लगे। भ्रमण करते हुए वे दक्षिण भारत के कर्णाटक प्रदेश में पहुंचे, जहां वे रास्ते में कोंक वेंक तथा कुटक प्रदेशों से गुजरे। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुख में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखरे पागल की भांति घूमने लगे। अथ समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातोग्र दावानलस्तद्वन मालेलिहानः सह तेन ददाह। जब वे भटक रहे थे तो प्रबल दावाग्नि लग गई। यह अग्नि वायु से झकझोरे गए बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल और ऋषभ देव का दिव्य कलेवर भस्मीभूत हो गया। यस्य किलानुचरित मुपाकर्ण्य कोंक वेंक कुटकानाम राजार्हन्ना मोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहिता स्वधर्मपथ कुतो भयमपहाय कुपथ पाखंडम समंजसम निजमनीषया मंदः संप्रवर्तिष्यते। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया, हे राजन, कोंक वेंक तथा कुटक के राजा ने, जिनका नाम अरहत था, ऋषभ देव के क्रियाकलापों के विषय में सुना और उसने ऋषभ देव के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए एक नवीन एक पंथ, जिसको हम आज की डेट में धर्म भी कहते हैं, ऐसी एक पद्धति प्रारंभ कर दी। पापमय कर्मों के इस युग कलयुग का लाभ उठाकर मोहवश राजा अरहत ने संकट से रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति गढ़ ली। और आज के समय में इसको जैन धर्म के नाम से जानते हैं। अन्य अनेक तथा कथित धर्मों ने इस नास्तिकतावाद को ग्रहण किया। राजा ने उनके आचरणों में जो देखा उसमें से कितना वो समझा होगा ये भगवान ही जानते हैं। और फिर जब अप्लाई करने में आए कि इन सिद्धांतों के बेस पे एक नया सिद्धांत बनाऊं, तो इसको आज के समय में श्री जैन धर्म के नाम से जो चल रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि ऋषभ देव उनके मूल तीर्थंकर हैं।
येन हवावकलो मनुजाप सदा देव माया मोहितो स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना देवहेलनान्य पव्रतानि निज निजेच्छया गृहाणा अस्नाना नाचमन अशौच केशोल्लुच्चनादिनि कलिना धर्म बहुलेने पहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति। अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। जो मूलतः वर्णाश्रम धर्म भगवान ने वेद में और पुराणों में इस प्रकार से जो हमें दिया है, वेद उपनिषद पुराणों में, उसको उसके नियमों को छोड़कर अपने मन मर्जी के अलग से पंथ बनाएंगे। वे हर रोज 3 बार स्नान और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। वे स्वच्छता तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने और अपना मुखमंडल न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपने केस नुचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इस कलिकाल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके भक्तों का उपहास करेंगे। यहाँ पर किसी पंथ विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं की जा रही। ओवरऑल कहा जा रहा है कि कलयुग में जो रियल वर्णाश्रम धर्म है उसको पालन करने में थोड़ी जान खपती है, थोड़ा टेंशन खपती है। तो फिर उससे छुटकारा पाने के लिए मन मर्जी के अनेक अनेक पंथ बनेंगे, जो आज के समय में बन भी गए हैं। कुछ को हम धर्म के नाम से भी सुन रहे हैं। इतने लंबे समय से वो चल रहे हैं कि आज उनको हम धर्म के ही नाम से जानने लग गए हैं। और साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि वे ही नहीं रह गए पंथ। आज की डेट में तो लाखों पंथ बन गए हैं। अतिशयोक्ति तो नहीं है। आप सभी देख पा रहे हैं, आज विश्व के किसी भी देशों में आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप तो है नहीं। सोशल मीडिया सब बता ही रहा है। लाखों की संख्या में अलग-अलग पंथ बन गए हैं। जिसका एक करंट एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि आज के समय में हम देख पा रहे हैं, स्त्री पुरुष में भी कोई भेद नहीं है। जैसे किसी समय में तो कहा जाता था कि भौतिक प्रकृति स्त्री पुरुष के संबंध से बनी है, लेकिन आज के समय में हम देख पा रहे हैं अनेक देशों में इस प्रकार से नियम भी बन गए हैं। स्त्री से संबंध बना सकते हैं, वो भी विवाह कर रहे हैं, स्त्री पुरुष जैसे ही पुरुष पुरुषों से। ये सबसे डाउन वाला एग्जाम्पल है। इसके बीच में अनेक एग्जाम्पल है, आप सभी जानते भी हैं। मन मर्जी के इनमें पंथ बनते जाएंगे। जो वास्तविक अनुशासन है वेदों का, उसको छोड़कर फिर जिसमें सुविधा हो, हमें क्या जरूरत है रोज नहाने धोने की? यहाँ 3 बार स्नान लिखा है। इतना सुन के तो हार्ट अटैक ही आ जाए किसी को। अब एक बार भी अगर रोज, जैसे हम सभी एक ही बार करते हैं लगभग, या बीच में शौच गए तो स्नान करते हैं, डेली का 1 बार स्नान करना भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े वर्ग के लिए, मनुष्यों के लिए। क्या जरूरत है इतनी रोज नहाते धोते रहो? फिर इस प्रकार से भी कोई मजाक में बोलेंगे तुम लोग इतने गंदे हो जो ज्यादा ही नहाते हो। जब हम लोग गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन में थे कुछ समय के लिए, राधा रानी के वहां आश्रय में, वहां पे ब्रजवासी लोग जिनके हम रुकते थे, वो भैया मजाक बनाते थे, हंसी में बोलते थे कि अरे जो सफाई वाले होते हैं ना, सफाई कर्मचारी, वो नहाते हैं ऐसे, तो तुम रोज रोज क्या नहाते हो, तो इतना क्या नहाते रहते हो? हाँ, तो इस प्रकार से भी धीरे धीरे अपनी सुविधा के हिसाब से मनुष्य, कि इसमें भी हमें आफत आती है, इसमें भी आफत आती है, ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो, इस तरीके से इस बेस पे आध्यात्मिक चॉइस भी लेंगे, जीवन जीने की चॉइस ऐसे लेंगे। जैसे हम आज के समय में अगर प्रैक्टिकली देख पाए, तो अलग-अलग जो सो कॉल्ड सत्संग बन चुके हैं, अलग-अलग गुरु बहुत सारे उपलब्ध हैं। तो ज़्यादा भीड़ कहाँ देखने को मिलेगी? जो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, ये ड्रामाबाजी, नहाना-धोना, ऐसा पूजा-पाठ, आपको कुछ नहीं करना। आपको उठते आँख बंद करनी, बेड पे बैठ जाओ और ध्यान करो। देखो दिव्य, इधर से कुछ ज्योति भी दिख रही है, इधर से कुछ कमल दिख रहा है, ऐसा सब दिख रहा है।
अब तो बस स्पिरिचुअली एडवांस हो गए। आपको ड्रामाबाजी नहीं करना कि ये विग्रह पूजा करो, ऐसे मूर्ति पूजा करो, तुलसी तो घास है इसकी पूजा करो, नहाओ धो, कुछ नहीं करना। ऐसी जगह ज़्यादा भीड़-भाड़ होगी, क्योंकि उसमें सुविधा है। जब हमें कहीं नीचे जाना है, हम किसी ऊँचाई पे हैं और हमें नीचे जाना है, तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना। पैर खुद ही ऐसे जाते-जाते हैं, खुद ही स्पीड से चल रहे होते हैं हम। उसमें कोई जोर नहीं लगाते जल्दी चलने को, हाँ। लेकिन अगर कह दिया जाए वो ऊपर को चलना, डायरेक्शन बदल लो, ऊपर को जाने का जहाँ नाम आएगा, तो आफ़त आने लगेगी। तो फिर बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आधे से ज़्यादा या कह सकते हैं 90% लोग फिर से नीचे की ओर ही चल पड़े। अरे! उधर सही था, उधर को तो ना बढ़िया था, जोर भी नहीं लगाना पड़ा था, आराम से जा रहे थे न्यूट्रल में, बिना पेट्रोल के, बिना उसकी गाड़ी चल रही। हाँ? बहुत रेयर होंगे कि जो समझ पाएँगे कि ऊपर ही हमारी मंजिल है, तो हमें ऊपर ही जाना है, भले जोर लग रहा है, तो जोर लगाएँगे, वो रेयर होंगे। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से कहा जा रहा है कि वे ढोंग धर्मों का अनुसरण करेंगे और फलेंगे-फूलेंगे भी। और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे ऐसे बोलें कि अरे! फिर उनका ना वो तो बर्बाद ही होंगे ऐसा-ऐसा। वो दिखेंगे भी जगत में फलते-फूलते ऐसे अलग-अलग प्रकार से आप संप्रदायों के नाम पे जो पंथ बन गए देख पा रहे होंगे अलग-अलग। और फिर वो दिखते भी हाँ यार इनका तो बहुत फ़ायदा हो रहा। हम तो यहाँ झक मारे इतने टाइम से कर रहे हैं माला, रोज़ 2 घंटे, ढाई घंटे हरिनाम कर रहे, सुबह उठ जा रहे, ऐसा कर रहे। फिर भी हमें तो नहीं दिख रहा है कि हम अचानक से लॉटरी लग गई या अचानक कुछ बड़ा फ़ायदा हो गया। इनका बढ़िया हो रहा। क्योंकि उनके जो पुण्य जमा है गलती से थोड़े बहुत भी वो जल्दी से जल्दी फिनिश होने हैं, तो इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी उनके रिज़ल्ट मिलते जा रहे हैं। अगर उनके पास बहुत जल्दी से जल्दी कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिलता ही रहेगा। वो एक अकाउंट है, जो खाली होने की ओर है। जब हमारी टंकी खाली होने वाली होती है पानी के, आप सभी ने कभी नोट किया होगा, अचानक से बहुत तेज़-तेज़ पानी आता है, भग, 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 भग और गया। तो इसको ऐसा ही समझ सकते हैं और कलयुग के सपोर्ट से क्योंकि ये कलयुग है, कलह और दंभ का युग। यहाँ इन दोनों चीज़ों को जो सपोर्ट करेंगे वो सब सिस्टम बहुत फलेगा-फूलेगा। जो सेंसिटिव लोग हैं, जिनकी सूक्ष्म बुद्धि होगी, वही कठिन मार्ग को चुनेंगे क्योंकि वो वास्तविक मंगल का मार्ग है। जैसे इसका कैसे एग्ज़ाम्पल है अगर हम किसी के घर में चोरी करें, कहीं डाका डालें, कहीं कुछ हेरा-फेरी करें, उससे एकदम से बहुत बड़ी अमाउंट में धन या वस्तु मिल सकती है हमें। ईमानदारी से चलते चलें तो थोड़ा टाइम लगेगा, हिसाब से करना पड़ेगा, यहाँ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसा है, यहाँ खर्चा ऐसा, बहुत हिसाब से। तो ये कहीं भी ये प्रमाणित नहीं करता कि चोरी बहुत बढ़िया है। क्योंकि जिस तरीके से समाज बदलते जा रहा है, समाज के जो रूल, रेगुलेशन, सोच है वो बदलते जा रही। ये भी बहुत जल्दी होने वाला है कि भैया जो चोरी कर रहे हैं, जो गलत कार्यों को कर रहे हैं, वही बढ़िया है। देखो, सब कुछ ही तो है, उन पे रोना नहीं पड़ रहा, उनको ये नहीं, हम पे वो नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म बुद्धि लोग होंगे, फिर भी सही मार्ग की ओर ही चलेंगे। इस कलिकाल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। जो अधार्मिक पद्धतियाँ हैं कि इससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं तंत्र मंत्र इधर जादू टोना, इससे कुछ करवा लो, इससे पूछो तो जल्दी ऐसे कैसे होगा। अनेक इसके एग्ज़ाम्पल आप सब देखते होंगे, सोशल मीडिया से तो और ज़्यादा बढ़ गया। पर वैसे भी कहीं हम अगर बसों में भी सफ़र कर रहे हैं तो कहीं बड़े-बड़े होर्डिंग-बोर्डिंग कुछ लगे हैं या दीवारों पे लिखा है कि ये वाले बाबा इनसे मिलिए, वशीकरण करवा देंगे, ऐसा करा देंगे। ऐसे अलग-अलग से ऐड रहते हैं। बसों में भी कहीं-कहीं स्टिकर चिपके रहते हैं कि ये बाबा इनसे मिलिए और आपकी सारी समस्याएँ दूर ऐसा-ऐसा हाँ। तो क्या ऐसा है कि कोई जाता ही नहीं होगा उनके पास? ऐसा तो नहीं है। बहुत बड़ा परसेंटेज जनता का ऐसे शॉर्टकट ढूँढते ही रहते हैं, तभी तो ऐसे लोग फल-फूल रहे हैं। अगर कोई ढूँढ ही नहीं रहा होता ऐसे लोगों को तो चलते कैसे उनकी दुकानें? फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके भक्तों का उपहास करेंगे और जो ईमानदारी से चल रहे होंगे वेद के अनुमोदित सिद्धांतों पर उनका उपहास उड़ाया जाएगा। इसको कैसे समझेंगे? अगर हम तिलक लगाकर जाएँ कहीं पर, अब तो धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है कुछ समय से, पर वैसे समझें, तो उसको सब ऐसे देखने लगेंगे जहाँ हो जाएगा। जैसे इसने कुछ गलती कर दी है,
ऐसी नजरों से देखेंगे सबके सब कि थोड़ी देर के लिए उसको भी संदेह हो जाए कि कुछ गड़बड़ है। तिलक ना मुझे हल्का लगाना चाहिए था या यहाँ नहीं आना चाहिए था तिलक लगा के। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति कलयुग में रहने ही वाली है। अतः वो तो हमें स्वयं ही जागरूक होना पड़ेगा और भगवान नाम ही वो पावर दे सकता है हमें। अ, अभी हमने जो यम कीर्तन श्रवण किया, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान के नामों का अगर आश्रय लेंगे तभी इतनी हिम्मत आएगी, वरना सच में हमें भी अजीब फील होगा कहीं गए किसी फंक्शन में या कहीं, और सब तो बहुत अच्छे से ऐसे सजे धजे और हमारी कंठी भी पहनी तिलक भी लगाए, थोड़ा ना अजीब लग रहा है। कंठी घर में छोड़ के चले जाते, तिलक मिटा के अच्छे से बिंदी बिंदी अच्छे से लगा के ऐसे चले जाओ। हाँ, ऐसे जो प्रभु जी वर्ग है वो भी कि अरे ये कंठी और तिलक में तो लगेंगे कि कुछ ये पुराने जमाने के से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, आज के जमाने की प्रैक्टिकल से नहीं लग रहे। इस प्रकार कलयुग में होना स्वाभाविक है। ते चया वाक्तनया निज लोक यात्रयांध परंपरयाश्वस्तास्तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। अधम लोग अपने स्थूल अज्ञान वश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। वे अपने स्वयं के मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार के क्षेत्र में गिरते हैं। जो अधम कैटेगरी है, नमा नमाम प्रपद्यन्ते, अभी लाइन मिसप्लेस हो रही है, जिसमें भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करते। प्रपद्यन्ते नराधमा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ऐसा करके नराधमा, जो नरों में अधम है, जो मनुष्यों में सबसे अधम कैटेगरी है, भगवान कहते हैं वो कभी भी मेरी शरण नहीं लेंगे, वो लेंगे ही नहीं। यहाँ पर इनकी ही बात की जा रही है। ऐसे अधम लोग अपने मोटी बुद्धि, जो स्थूल अज्ञान जो है उसके चलते वैदिक जो नियम है उनसे हट के चलेंगे। हम नहीं मानते ये, हम भी करते हैं, हम दया करते हैं, इसकी मदद करते हैं, उसकी मदद, क्या जरूरत है, ये बाकी सब ड्रामेबाजी है ऐसा। हाँ, वे फिर अलग से कुछ धार्मिक प्रणालियां बनाते हैं, नहीं नहीं, और वे अपने स्वयं के मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार के क्षेत्र में गिरते हैं। और इस प्रकार से फिर अपने जो दिमाग में अलग अलग प्रकार से नियम कानून बनाए, अलग अलग जो स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद जो पद्धतियां बनाई, उनके कारण घोर तमोगुण में गिरते हैं। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल शायद कभी शेयर भी किया हूं मैंने इस क्लास में, बहुत वर्ष पहले, बहुत वर्ष मीन्स 2007 2007 में हमारी एक गुरु बहन है और उनका छोटा भाई, वो गुड़गांव या नोएडा में रह रहे थे। वो किसी ऐसी संस्था से जुड़ गए थे, नाम तो यहाँ पर नहीं कहूंगी मैं, बहुत फेमस भी है। और पहले उन्होंने, जो उनके मेन महाराज हुए, उन्होंने पहले भारत में प्रचार किया, फिर अमेरिका जाके फिर अलग अलग उन पे केसेस बने और अलग अलग केसों में फंसे, जो जो भी ऐसे। अभी भी उनका प्रचार चलता है, राजपुर रोड साइड कहीं देखेंगे उनके बड़े बड़े आउटलेट्स भी हैं ऐसे। अ, उस संस्था से वो जुड़ गए थे, उनके उनका छोटा भाई। और फिर वो वहां घुसते घुसते वहां की जो प्रैक्टिसेस जो भी बताई जाती होंगी, करते करते वो अजीबोगरीब मेंटल स्टेज में चले गए, बिल्कुल दिमाग डिस्टर्ब। रात सपने में भी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, वो संस्था के जो हेड है जिन्होंने शुरू किया, वही उनको सपने में भी दिख रहे, और अजीब अजीब जो भी है इस प्रकार से उनको अ, बोल रहे या संबोधन कर रहे, जिस इस प्रकार से उन्होंने देखा, और देखने ऐसे ही सपने लगातार आने लगे। अभी भी हैं गुरु बहनों माता जी, अ, भाई भी शायद होंगे, अभी कुछ समय से मेरी बात भी नहीं हुई। तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब माइंड। फिर उन्होंने वहां पर 2 प्रभु जी थे, वो श्री गौड़ी वेदांत समिति के थे, और शुभ कृष्ण प्रभु थे, एक एक राम कृष्ण प्रभु। उनको ये प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा मेरे भाई के साथ। तो वो हमारे जो पर्टिकुलरली गुरुदेव ने जिस नाम से संस्था अभी रन हो रही है, इससे भी बिलोंग नहीं करते थे। तो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि यहाँ के थे इसलिए गुरुदेव को रेकमेंड किया।
उन्होंने बहुत ईमानदारी से सिंपल सा ही सॉल्यूशन दिया कि माता जी ऐसे भीषण जो दुर्गति है इसका एकमात्र सॉल्यूशन है जो आपके गुरुदेव हैं, ऐसे जो प्योर संत हैं, जो बिल्कुल अर्ली एज से भगवान की भक्ति में लगे हैं और इतनी ईमानदारी से सेवा की है जिन्होंने गुरुदेव की और अपने गुरु भ्राताओं की, समस्त वैष्णव की, अभी भी निर्दोष बालक जैसे ही जिनका स्वभाव, ऐसे जो वैष्णव हैं, श्रेष्ठ वैष्णव, अगर वो उनके निवास स्थान में जाएं, उनके चरण धूलि से वो स्थान पवित्र हो, वहां नाम संकीर्तन करें, तब जाके ये वाइब्रेशन वहां से हट पाएगी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल देना इसलिए आवश्यक है, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते चलेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। या हम शब्द सुन रहे हैं ऐसे तो समझना मुश्किल हो जाता है। वे स्वयं के मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार के क्षेत्र में गिरते हैं। अयम अवतारो रजसोपप्लुत कैवल्यो प्रशिक्षणार्थः। इस कलयुग में लोग रजो तथा तमो गुणों से भरे हुए हैं। भगवान ऋषभ देव इन लोगों को माया के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ही अवतरित हुए थे। तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। विद्वान जन भगवान ऋषभ देव के दिव्य गुणों का महिमा गान इस प्रकार करते हैं। ओह, इस पृथ्वी लोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष हैं, जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारतवर्ष के लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऋषभ देव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करने के अभ्यस्त हैं। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ हैं। अहो नुवंशो यशसावदातः प्रया व्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यस् चचार धर्मम यद कर्म हेतुम। ओह, भला मैं महाराज प्रियव्रत के वंश के संबंध में क्या कहूँ, जो इतना विमल, विमल मीन्स पवित्र, जो मल रहित है, मल मीन्स अशुद्धि, विमल मीन्स शुद्ध, विमल तथा अत्यंत विख्यात है। इसी वंश में परम पुरुष भगवान अवतरित हुए और सकाम कर्म फलों से मुक्त करने वाले धार्मिक नियमों का आचरण किया। कोन्वश्य काष्ठाम परो अनुगच्छेन् मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमायाः स्पृहायत्युदस्ता यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः। भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी भगवान ऋषभ देव के आदर्शों का पालन कर सके। भगवान ऋषभ देव ने उन समस्त योग सिद्धियों का तिरस्कार कर दिया था जिसके लिए अन्य योगी लालायित रहते हैं। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभ देव की समता कर सके। यहाँ पर यही समझने वाली बात है जो हम निरंतर श्रवण कर रहे हैं। सावधानी, हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम इति परमहंस संहिता। ये परमहंसों की संहिता है। परमहंस मीन्स सरल शब्दों में कहें तो जिनके हृदय में भी कहीं भी नॉर्मली, नेचुरली कोई आकर्षण नहीं है भौतिकता के लिए, भौतिक व्यक्ति वस्तु पदार्थों के लिए। नॉर्मली भी ऐसा नहीं कि वो दबा रहे अपनी इच्छाओं को, ऐसा नहीं, जिनमें है ही नहीं वो सहज, जो सहज ही इन सबसे अलग है, वो परमहंस। ये भी डेफिनेशन हम अपने स्तर पर आकर दे रहे हैं क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं उनकी डेफिनेशन को एज इट इज बता पाए। परमहंस, तो जो उनके आचरण होंगे हम उनको एज इट इज कॉपी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अभी वैसे नहीं हुए ना। हम अभी जो भी कर रहे हैं, हम अगर अभी सत्यवादी भी हैं तो सोच समझ के, जो लगा के सत्यवादी हैं।
हम अगर चोरी नहीं कर रहे तो जोर लगा के चोरी नहीं कर रहे। कहीं किसी के घर में जाते दिखता तो है ना बढ़िया-बढ़िया, देखते तो हैं बार-बार ऐसे, ऐसे चाहे बार-बार देखते तो हैं ही। वो अलग बात है कि हम में इतना प्रेशर है अच्छे बनने रहने का कि हम चुरा नहीं रहे हैं, पर इच्छा तो होती है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है उनकी जिनमें नेचुरली भी नहीं है ये सारे आकर्षण। तो हम उनके आचरणों को एज़ इट इज़ कॉपी नहीं कर पाएँगे। भगवान ऋषभदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं। वो जिस प्रकार से कर रहे हैं, उनको कॉपी करने जाएँगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। हम फिर नीचे की ओर जाएँगे, ऊपर क्यों नहीं जाएँगे, आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं जाएँगे। हमें इस जो परमहंस संहिता श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, इसको सुनना है साथ में आराम-आराम से इसको समझने का प्रयास करना है। उसके बाद बात आती है एप्लीकेबल जो फ़ॉर्मूला है, अप्लाई किस फ़ॉर्म में करना है, उसको भी समझना परम आवश्यक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम सोचेंगे हमने तो भागवत जी में ऐसे सुना था, भागवत जी में ऐसा लिखा, ऐसा सुना, ऐसा बोला। इसको एप्लीकेबल फ़ॉर्मूला समझना आवश्यक है। भगवान ऋषभदेव ने जो किया, इस प्रकार से वो नंग-धड़ंग घूम रहे, बाल बिखरे पड़े, ऐसे शारीरिक सुंदरता सारी छोड़ के और ऐसे पागल जैसे ही हैं बिल्कुल। पर वो उसको आर्टिफ़िशियली नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्शन के लिए, कोई मुझे देखे, उसको उनको लाइट नहीं चाहिए, कोई कवर करे मुझे और फिर सोशल मीडिया पे बता दे कि ऐसे हैं, ऐसे। वो तो जंगलों में भागे उसमें, ऐसे। तो वो यहाँ पब्लिक के बीच में नहीं कर रहे उस प्रकार से, तो हम एज़ इट इज़ फ़ॉलो नहीं करेंगे। जो उन्होंने टीचिंग्स दी हैं, हम उनको लेंगे अपने जीवन में। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से भी कही जा रही है सावधानी, कि अगर कोई योगी भी सोचे कि ऋषभदेव है हमारे आदर्श, उनकी भांति योगी बनना है हमें, तो जो अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हैं जो दिखा-दिखा के नेम फेम मनी लिया जा रहा है जगत में और स्त्री-पुरुष आकर्षण जो लिया जा रहा है, योग सिद्धियाँ लेके। भगवान ऋषभदेव ने तो किसी को भी दिखाया नहीं वो, किसी का भी आडंबर, किसी का प्रचार-प्रसार नहीं किया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा कौन-सा योगी होगा जो उनकी समता कर सके, उनके जैसा कर सके। तो हम सभी तो अभी उस लेवल पे भी नहीं है, हमें तो ये गलतफ़हमी भी नहीं है कि हम योगी हैं, हम ऐसे, हम वैसे। हमें तो हवा में उड़ना है जी, हमें पानी के अंदर घुसना है। हम तो अभी उस स्तर पे भी नहीं है, हम अभी ठीक है, नॉर्मल हैं। तो हमें यहीं से समझना है कि हम ये सुन रहे हैं प्रसंग, पर किस प्रकार अप्लाई करना है, वो देखना पड़ेगा। इतिहास्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम परम गुरोर्भगवत् ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्त दुश्चरिता विहरणं परम महामङ्गलायनमिद मनुश्रद्धयोपचित तयानुशृणोत्या श्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान ऋषभदेव समस्त वैदिक ज्ञान मनुष्यों, देवताओं, गायों तथा ब्राह्मणों के स्वामी हैं। मैं पहले ही उनके विशुद्ध दिव्य कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, जिससे समस्त जीवात्माओं के पाप कर्म मिट जाएंगे। भगवान ऋषभदेव की लीलाओं का यह वर्णन समस्त मंगल वस्तुओं का आगार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए इन्हें ध्यान से सुनता या कहता है, उसे निश्चय ही भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। ध्यान से हमें श्रवण करना है। क्या कहा जा रहा है? आचार्यों के अनुगत्य में जो इसको श्रवण करे, मन मर्जी से नहीं। मन मर्जी से हम पढ़ने जाएं कि हमने तो खरीद ली, इतना इजी है कलयुग में, बहुत बढ़िया है वैसे कलयुग अगर देखा जाए, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। सब है, अगर आप पे ज्यादा पैसे नहीं है तो जो आपको चाहिए उसका ही कम पैसे वाला वर्जन भी मिल जाएगा। महंगे कपड़े नहीं पहन सकते तो सस्ते भी मिल जाते हैं, महंगा सामान नहीं तो सस्ता भी मिल जाता है। ऐसा सब कुछ सबके पास हो सकता है, लेकिन मुश्किल है इसमें केवल अपने इंद्रियों और मन को ठीक से रख पाना। अन्य युगों में अलग और चीज़ों के लिए संघर्ष थे भले, पर फिर मन और इंद्रियाँ थोड़े संयमित रहती थी। हम अगर अपनी 1-2 पीढ़ी आगे भी देखें, एक ही पीढ़ी आगे भी देखें,
तो उनके पास साधन कम थे, रोज कूटो फिर खाओ, रोज जंगल जाओ फिर खाओ, ऐसे ऐसे चलता था। लेकिन वो इतने ज्यादा ऐसे नहीं थे जैसे आज के समय हम कह रहे हैं। छल हो गया, पाखंड हो गया, दंभ हो गया, सहन शक्ति की कमी, तब वो ऐसे नहीं थे। आज के समय में सब सुलभ है, खाना पकाने में आफत है तो पका पकाया मंगा लो, इससे बड़ी सुविधा क्या होगी। लास्ट इस लेवल तक भी समय आ गया है। कहीं इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कोई खिलाने भी भेज दें वो, अगर ये सुविधा भी हो जाए, कोई इसमें भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन या फिर मन और इंद्रियां, वो फिर मुश्किल हो गया उनको थोड़ा मैनेज कर पाना। अतः इसलिए कहा जा रहा है कि जो आप ये श्रवण करें, अनुगत्य में श्रवण करें ठीक से, फिर तभी समझ पाएंगे। मनमर्जी से जाएं कि हम खरीद लेंगे, फटाफट से ऑनलाइन मंगाई हमने भागवतम, पढ़ना शुरू, और पढ़ा हमने, ये पढ़ा, अच्छा पुरंजनोपाख्यान, इसमें तो क्या क्या दे रखा। ओ अच्छा, और वो कौन से महाराज थे नाभि के जो पिताजी, अभी नाम थोड़ा सा वो मिसप्लेस हो रहा, उनका सुनेंगे, वहां पढ़ेंगे, अरे क्या क्या दिया, अरे भागवतम में क्या क्या दे रखा है, ये बहुत गंदगी भरी पड़ी है, ऐसा ही लगेगा जब सुनेंगे, खुद से ही पढ़ेंगे। इसलिए अनुगत्य परम आवश्यक है, जो हम ठीक से उसको समझ पाए। यस्यामेव, ये भागवतम आर्टिफिशियली कोई संकलन नहीं किया गया कि ऐसा ऐसा ही देंगे जो सब लोग ऐसे ही समझे। इसमें वो सब दिया गया है जो देना आवश्यक था। यस्यामेव कवया आत्मानं विरतं विविध वृजन संसार परितापोपतप्य मानमनुष्यवनं स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या यपवर्ग मात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयम् असादितं नु एवाद्रियन्ते भगवदीयत् त्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थ। भक्तजन भौतिक अस्तित्व के विभिन्न संकटों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं। इससे उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है। साक्षात मुक्ति उनकी सेवा करने आती है, तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं करते, भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं क्यों न इसे प्रदान कर रहे हों। भक्तों के लिए मुक्ति महत्वहीन है, क्योंकि ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो गई होती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं से ऊपर उठ गए होते हैं। बहुत सुंदर शब्द है ये, जो और इसको सुनने से पहले हम ये भी समझेंगे कि ये हर बात हमको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोली जा रही कि हम भी ऐसे ही बन जाए। हाँ, नॉर्मली भी सुन सकते हैं, ऐसा ना हो एक्स्ट्रा हवा हम में भर जाए भक्ति की, 2-4 दिन खूब हवा भरे और फिर धरती के भी अंदर। तो नॉर्मली धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से चलेंगे। एक भक्त हुए भगवान के, वो अंधे थे, उनको हम जैसे दिखाई नहीं देता था, बाकी सब दिखाई देता था, ठाकुर जी दिखाई देते थे, उनका श्रृंगार दिखाई देता था, और उन्होंने बोलना बंद किया था। बोलना बंद मीन्स मौन व्रत। मौन व्रत कैसा मौन व्रत, वो कुछ भगवान की स्तुति, भगवान से बातें करना, भगवान का साक्षात्कार उन्हें होता था, भगवान से गप्पे मारते थे, वो भगवान से बातचीत करते थे, लेकिन वो पब्लिक से बात नहीं करते थे, वो बाकी कुछ बोलते ही नहीं थे कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे भूख लगी, या मेरे लिए कहीं कुटिया बना दो, ऐसा। बस गूंगे, पब्लिक के लिए गूंगे। तो एक बार ठाकुर जी उन्हें बोल देते हैं, इनकी किसी ऐसी अवस्था में, क्योंकि दिखाई नहीं देता तो बहुत बड़े बड़े संकटों में भी कभी कभी फंस जाएंगे कि आग ही लग जाए उनके आसपास या ऐसा कुछ। तो ठाकुर जी वहां फटाक से पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी समझो उनकी सेवा में ही रात दिन उनके साथ घूमते अलग। तो एक बार ठाकुर जी बोलते हैं, अरे बाबा, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, आंखें मांग लो, तुम आंखें मांग लो। और वो मांगते नहीं फिर भी, मतलब भगवान भी मजबूर होके बोल रहे हैं, भगवान भी वहां मन मर्जी नहीं चला पा रहे कि दे देता हूँ मैं आंखें, इनकी क्या है, बस मैं दे दूंगा तो यूज तो करेंगे ना। ठाकुर जी भी वहां बोल रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि मांग लो ना एक बार, आंखें मांग दो ना तुम, मैं बोलता हूँ तुम्हें इतनी बार, आंखें मांग लो, वरना कभी फंस जाओगे समस्या में बड़ी। तो यहाँ पर जो हम सुन रहे हैं कि मुक्ति के को भी स्वीकार नहीं करते, भले ही भगवान भी देना चाह रहे, ऐसा ही
वो भगवान से भी कुछ अपेक्षा नहीं करते, भगवान भी खड़े रहते, माँगे तो कुछ, मैं कुछ करूँ तो इसके लिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा इसके लिए, हाँ। भक्तों के लिए मुक्ति महत्वहीन है। क्यों? क्यों महत्वहीन है? ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि कोई इगोइस्टिक हो गए हैं वो। अरे क्या है हमारे सामने मुक्ति, हम तो ऐसे-ऐसे, नहीं। क्योंकि वो पूर्णतः संतुष्ट हैं भगवान की प्रेमा भक्ति में, इसलिए नहीं माँगते। ऐसा कुछ उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, ईगो की प्रॉब्लम कि अरे माँग के छोटे हो जाएँगे, ऐसे नहीं। इसलिए नहीं माँगते क्योंकि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वे इंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। दोनों एंगल से इस श्लोक को देखा जाता है कि जिनमें ये गुण है वे भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। दूसरा ये कि भगवान जिन पे प्रसन्न होते हैं उनमें आ जाते हैं ये गुण। संतुष्टिया ये न केन वा, वो हल्ला मचाते नहीं दिखते अपने अपने मजे के लिए। हल्ला मचा सकते हैं ना एक बार, ठाकुर जी की सेवा में कोई गड़बड़ हो या कुछ ऐसा उसमें आवश्यकता हो, अपने लिए नहीं दिखते, वो ऐसे चिल्लाते कि अरे मेरे खाने में ऐसा नहीं है और तुमने ऐसा कर दिया ये वो। जैसा भी हम समझ सके, जीवन में अलग अलग परिस्थितियां, केवल एक खाना ही तो नहीं है। लेकिन संतुष्टया येन केनवा, संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं। सर्वे इंद्रियोपशांत्या च, सभी इंद्रियां उनकी शांत हो जाती हैं, शांत। और वो सप्रेस्ड नहीं है कि अभी पिचका रखी है कि मन तो ये कर रहा पर नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं। शांत होती है, उनमें स्वतः ही कोई इच्छाएं नहीं होती, इसलिए वो कुछ मांगते नहीं है, इसलिए मुक्ति भी नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि वो शांत है, उनमें कुछ है ही नहीं अभिलाषाएं ऐसी उठ रही। क्योंकि हमारे मन तो अभी अशांत है ना, उनमें नई नई अभिलाषाएं उठती हैं, किसी भी बहाने से उठती रहती हैं। चाहे कभी ये बहाना ले लो, कभी वो बहाना, ऐसा करना ना बहुत जरूरी है, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा। वे समस्त भौतिक कामनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।